तू सोच भी नहीं सकता कि तेरी जिंदगी के ये 21 दिन कितने भारी पड़ सकते हैं भाई। ये कोई आम दिन नहीं है, ये वो इम्तिहान है जो तुझे चीर के रख देंगे। एक हिस्सा जो आज तू है और दूसरा जो तू बन सकता है। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये वो सच्चाई है जो तुझे अंदर से जलाएगी, काटेगी। लेकिन अगर तू टिक गया ना, तो तू वो इंसान बन जाएगा जो आज खुद को आईने में देखने से भी डरता है। जब तू इन 21 दिनों में खुद पर काबू करना सीख लेगा, तो वो ताकत पैदा होगी जो दुनिया को हिला देगी। लेकिन ये आसान नहीं होगा। हर दिन ऐसा लगेगा जैसे तू खुद से लड़ रहा है, और हां, तू लड़ भी रहा है उस गंदे मन से जो तुझे हर बार धोखा देता है, जो तुझे पल भर की राहत देकर उम्र भर का पछतावा थमा देता है। जब मैंने ये सफर शुरू किया, तब मैं भी बिखरा हुआ था। स्क्रॉल करना, अकेले में गंदे ख्यालों में खो जाना, और फिर उस एक पल की कमजोरी में अपनी सारी ऊर्जा मिटा देना, यही मेरी जिंदगी थी। लेकिन एक दिन अंदर से आवाज आई, क्या तू वाकई इतना कमजोर है कि खुद पर भी कंट्रोल नहीं कर सकता? उस दिन मैंने फोन फेंका, अंधेरा कर दिया और कांपते हुए सो गया। लेकिन भाई, मैं जीत गया था। सुबह आंखें खुली तो कुछ बदला हुआ महसूस हुआ। आंखों में हल्की सी चमक, मन थोड़े समय के लिए शांत। पर फिर आया शैतान मन, जो कहता है बस एक बार और, फिर छोड़ देंगे। यही बस एक बार ही तो हर बार तुझे गिराता है। तीसरे दिन तक शरीर थोड़ा संभलता है, पर मन अब चालाक हो जाता है। अब वो सीधे वार नहीं करता, तेरे अतीत से हमला करता है। वो पुरानी फोटोज, पुराने मैसेज, पुरानी फीलिंग्स, सब कुछ लाकर तेरे सामने पटक देता है। एक पल को तू सोचता है बस एक बार, फिर नहीं करूंगा। लेकिन भाई, तू फिर वहीं गिर जाएगा जहां से निकला था। उस वक्त खुद को याद दिला, वो गिल्ट, वो थकावट, वो खुद से नफरत याद कर और रुक जा। चौथे दिन एहसास होता है कि तेरे चेहरे पर कुछ अलग आ गया है। अब लोग आंखों में आंख नहीं डालते। अब तू वो नहीं दिखता जो अंधेरे में डूबा रहता है। लेकिन साथ ही शुरू होता है अगला खतरा। जब तू महसूस करता है कि लोग तुझे नोटिस कर रहे हैं, तेरे अंदर घमंड आने लगता है। यही अहंकार फिर से तुझे गिरा सकता है। पांचवें दिन मन दोस्त बनकर आता है, थोड़ा सा कर ले, फिर वापस चालू कर लेंगे। और यहीं तू फंस जाता है, क्योंकि जब दुश्मन दोस्त बन जाए तब पहचानना मुश्किल होता है। उस दिन मैंने उठकर शरीर को घसीटा, नहाया, दौड़ा, पसीना बहाया, और जैसे शरीर थकता गया, मन शांत होता गया। छठे दिन सपना आया, उलझा हुआ, अजीब। उठकर दिल धड़क रहा था, मन बेचैन था। लेकिन मैंने आंखें बंद की और ध्यान लगाया। खुद से पूछा, क्यों कर रहा हूं ये सब? तब समझ में आया, ब्रह्मचर्य सिर्फ वीर्य को रोकना नहीं, आत्मा को दिशा देना है। सातवां दिन जैसे कोई नई शुरुआत थी। चाल में आत्मविश्वास, सोच में गहराई, मन में शांति, और वो बेचैनी गायब। लेकिन आठवां दिन आया जैसे कोई चुपचाप चाल। मन कहता है अब तू जीत गया है, और यही सबसे बड़ा धोखा होता है। दोपहर को बिना वजह पुराने वीडियो में फंस गया, तभी झटका लगा। मन अब फिर से गिराने आया है। उसी पल फोन साइड में रख दिया। भाई, उस दिन समझ में आया, असली ताकत है खुद को वक्त पर रोकना। 9वें दिन मन ने अहंकार का रूप लिया। अब तू सबसे बेहतर है, और भाई यही सबसे जहरीली भावना है। उसी समय डायरी निकाली, खुद को याद दिलाया, यह सफर सिर्फ खुद से खुद को जीतने के लिए है। 10वें दिन सपनों और अजीब विचारों की बौछार हुई, डरावने पल, बेचैनी। लेकिन बैठकर ध्यान किया और खुद को फिर से काबू में लाया। समझ में आया, ब्रह्मचर्य सिर्फ संयम नहीं, सजगता भी मांगता है। 11वें दिन जब बाहर टहलने निकला तो ऐसा लगा जैसे पहली बार सब देख रहा हूं, हर पेड़, हर पत्ता मुझसे बात कर रहा हो। और दोपहर को ट्रिगर आया, लेकिन इस बार खुद को रोका, फोन साइड किया और जीत गया। 12वें दिन बिना किसी वजह मन भारी था। ऐसा लग रहा था जैसे सब बेकार है। ये वो फेज है जब पुराना मन नया शरीर नहीं स्वीकारता। लेकिन खुद को कहा, यह फेज है, तू पार कर लेगा। और सच में शाम तक सब हल्का हो गया। 13वें दिन मुझे एहसास हुआ कि जो चीजें पहले उत्तेजना देती थी, अब बेअसर है। अब मैं सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा देख रहा था। 14वां दिन फिर से सपनों का हमला, जिसमें मैं हारता हूं, टूट जाता हूं,
लेकिन आंख खुलते ही बैठा और ध्यान में गया और खुद को फिर संभाल लिया। 15वें दिन एक अजीब शांति थी। मोबाइल तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, ना किसी से बात करने की इच्छा हुई। ऐसा लगा जैसे अब सब भीतर केंद्रित हो चुका है। 16वां दिन सबसे कड़वा था। पुरानी यादें जैसे बवंडर की तरह लौटती है। मन कहता है बस थोड़ा देख ले, लेकिन मैंने खुद से कहा अब तू पहले वाला नहीं है, और रुक गया। 17वें दिन मां ने पूछा, तेरे चेहरे पर कोई अलग सी चमक है बेटा, क्या कर रहा है तू? मैं सिर्फ मुस्कुराया। क्या बताता कि यह चमक किसी क्रीम की नहीं, खुद से लड़ाई जीतने की है। 18वें दिन ध्यान में बैठा और 30 मिनट तक एक जगह ना हिला ना डगमगाया, और उस वक्त ऐसा लगा जैसे मैं शरीर नहीं सिर्फ चेतना हूं। वही पल मेरी रूह को छू गया। 19वां दिन फिर से मन ने आखिरी कोशिश की। सारी ऊर्जा अब इकट्ठा हो चुकी थी, लेकिन मन ने कहा अब तू नहीं बच पाएगा। पर मैंने 18 दिन की तपस्या याद की और खुद को फिर से खड़ा कर दिया। 20वें दिन सूरज की पहली किरण जब शरीर पर पड़ी तो लगा जैसे खुदा ने आशीर्वाद दे दिया हो। मैं पेड़ के नीचे बैठा रहा घंटों, शांति, स्थिरता और गहराई से भरा हुआ। और फिर आया 21वां दिन, भाई, जिस दिन के लिए मैंने सब कुछ सहा। सुबह उठते ही महसूस हुआ जैसे पूरा शरीर प्रकाश से भर गया हो। अब ना कोई बेचैनी, ना कोई लालच, ना कोई डर, सिर्फ नियंत्रण, सिर्फ आत्मसम्मान। मैं बैठा और पीछे देखा। ये 21 दिन नहीं थे, ये मेरी तपस्या थी, मेरा पुनर्जन्म था। अब मैं वो नहीं हूं जो शुरुआत में था। अब मैं योद्धा हूं, साधक हूं, और सबसे जरूरी, अब मैं खुद से प्यार करता हूं।